जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे अपडेट में। तो चलिए आज मैं आपके लिए दुमका ज़िले से जो निकली वैकेंसी है उसके बारे में अपडेट देता हूँ। तो उसके पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक तो ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हम बता दें आपको, ये जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दुमका की तरफ से निकली वैकेंसी है जो कि ये मनरेगा के तहत है। ठीक है, पहला मैं इसके बारे में बताता हूँ कि किस किस पद के लिए है। मनरेगा अंतर्गत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता के समकक्ष, तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता के समकक्ष, कंप्यूटर सहायक, लेखा सहायक और ग्राम सेवक के पद के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कितनी कितनी पद के लिए वैकेंसी निकली उसके बारे में बताते हैं हम आपको। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए जो निकली है वैकेंसी, उसकी मानदेय वेतन है 19,500। अनारक्षित के लिए 1 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, टोटल 2 सीट है। तकनीकी सहायक के लिए टोटल वेतनमान है 19,234। अनारक्षित के लिए सीटें हैं 3, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, टोटल 5 सीट है। नेक्स्ट है कि तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष जो कि 17,520 है उसकी वेतनमान। अनारक्षित के लिए 6 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है और अनुसूचित जाति के लिए 0, टोटल 13 सीट है। लेखा सहायक के लिए 10,000 वेतनमान है, जिसमें अनारक्षित के लिए 3 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए 1, टोटल 6 सीट है। कंप्यूटर सहायक के लिए 10,000 वेतनमान है, टोटल 7 सीट है। और ग्राम सेवक रोजगार से के लिए 7,500 वेतनमान है, जिसमें अनारक्षित के लिए 32, अनुसूचित जनजाति के लिए 28 और अनुसूचित जाति के लिए 3, तो टोटल 63 सीट है, जिसमें से ये जो है आपका क्षति आरक्षण के लिए ये भी 3 सीट है। तो चलिए बताते हैं नेक्स्ट की प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए क्या क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में। तो पहला है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए योग्यता जो होना चाहिए वो अनिवार्य योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी संकाय में विषय में प्रतिष्ठित न्यूनतम 55% अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अतिरिक्त योग्यता में जैसे कि दिया हुआ है कि आप अगर आपके पास एक्स्ट्रा डिग्री है तो आप उसे ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे कि तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं कि अनिवार्य योग्यता क्या है। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से सिविल संकाय में बी या बीटेक अगर किए हैं आप तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता में अगर आपके पास एमटेक या PGDCA MCA ये डिग्री है तो आप अप्लाई इसको अतिरिक्त योग्यता में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष, इसके बारे में बताते हैं हम आपको। अनिवार्य योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी। सिविल संकाय में बी या बीटेक किए उत्तीर्ण योग्यता भी आवेदन कर सकते हैं। जिसे अतिरिक्त योग्यता में जैसे कि आप एमटेक है, BE है तो आप ये ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये अतिरिक्त योग्यता दिया हुआ इसका आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है लेखा सहायक। लेखा सहायक के लिए हम आपको बता दें कि इसकी जो योग्यता है या अनिवार्य योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से BCom अगर आप किए हैं, अगर 55% से न्यूनतम कम अगर है और आप अगर MCom किए हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अतिरिक्त योग्यता में जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अतिरिक्त योग्यता में आप इसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा लेखा सहायक के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये है कंप्यूटर सहायक के लिए, इसके बारे में जानकारी देते हैं हम आपको। अनिवार्य योग्यता में है कि BSc अगर कंप्यूटर ऑनर से किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। BSc अगर कंप्यूटर सामान से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। BCA किए हैं तो भी अप्लाई करते हैं। समान उत्तीर्ण पश्चात PGDCA उत्तीर्ण हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें अतिरिक्त योग्यता में भी आप अगर ऐड है आपके पास ये योग्यता तो आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं रोजगार सेवक। ठीक है, ग्राम रोजगार सेवक, इसके बारे में बताते हैं कि अनिवार्य योग्यता क्या है। अनिवार्य योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएट के पश्चात अगर आप कोई भी ट्रेड में ITI किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता में अगर आपके पास अगर ग्रेजुएशन है या ये सब जो डिग्री दी हुई है ये सब अगर है आपके पास तो आप इसे ऐड कर सकते हैं।
तो ये रहा कि कौन कौन से पद के लिए क्या क्या योग्यता थी। नेक्स्ट ये है आयु सीमा कि कितनी आयु की है। अनारक्षित के लिए 35 से 45 है, महिला के लिए 38 से 48 है, अनुसूचित जाति के लिए 40 से 50 है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, बता दें कि नियुक्ति की शर्तें क्या क्या है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट शर्त इसकी मैं बताऊंगा आपको कि क्या है। आप इसे ध्यान से देखें और इस सारे शर्तों को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, A to Z, नहीं तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम इसकी सबसे इम्पोर्टेंट शर्तें जो है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5वां नंबर पॉइंट। ठीक है, इसके बारे में उपायुक्त पद की नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष के लिए एक जिले में अभ्यर्थी का आवेदन समाप्रति स्वीकार की जा सकेगी तथा यह आवेदन पत्र के साथ उन्हें मतलब एक शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा कि झारखंड स्तर से अन्य जिले पे कोई भी पद के लिए आप अप्लाई नहीं किए हैं। इसके लिए शपथ पत्र अगर किसी प्रकार का असत्य पाया जाता है तो वो अभ्यर्थी विशेष नियुक्ति स्वयं रद्द समझी जाएगी। साथ ही इसके लिए विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ध्यानपूर्वक दोस्तों कि आप कोई भी एक ज़िले के अलावा दूसरे ज़िले में उस पद के लिए अप्लाई ना करें। नेक्स्ट है कि आवेदन पत्र जो दिया हुआ है कि आवेदन पत्र के साथ सभी प्रकार की शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, अन्य प्रकार की जितनी भी आप सारा जो है वो 100 अभी प्रमाणित करके इसमें संलग्न करें। तो आवेदन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कैसे करना है। आवेदन दिनांक 27 के पूर्वाह्न 5 बजे तक उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम दुमका में कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दुमका की केवल निबंधित डाक द्वारा जमा की जाएगी। मतलब निबंधित डाक द्वारा आप वहाँ पे मतलब भेज सकते हैं। अन्य माध्यम से समर्पित आवेदन निर्धारित समावधि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो डेट दिया हुआ है इस डेट में अगर आपके आवेदन नहीं पहुंचती है तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन एक से अधिक पद के लिए आवेदन आप समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन आपको करना होगा। ठीक है, इसके बाद नियुक्ति से संबंधित सूचना समय समय पर दैनिक समाचार पत्र एवं जिला के वेबसाइट पर भी डाल दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही था दोस्त। और ये है फॉर्म जैसा कि दिया हुआ, इसे फॉर्म प्रिंट आउट करके इस फॉर्म के साथ आपको सारा छाया प्रति लगाना अनिवार्य होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।